अगर आपको किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना सीखना है कि इमोशनल ब्लैकमेल किसी को कैसे करें, तो वो किससे सीखें? बड़ा आसान है सीखना। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आप सीख सकते हैं कि किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेल करना कैसे आसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको सोना नहीं खरीदना है, आपको डीजल और पेट्रोल की खपत बिल्कुल कम करना है। आपको अगर कहीं जाना है, गाड़ी में अपनी जाना है, अपनी पर्सनल गाड़ी में जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है तो इससे संकेत क्या लग सकते हैं? क्या हम इससे क्लास लगा सकते हैं कि इस देश में कोरोना जैसी फिर स्थिति आने वाली है? आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा अनाउंस किया तो क्यों किया? और मैं इस देश की वर्तमान सरकार से और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इस भोली भाली जनता को तो कह दिया, अपील कर दी कि आप सोना मत खरीदिए, आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, आप अगर कहीं जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें ले जाइए। क्या आपने कभी अपने आप में ये फॉलो किया कि आपने अपनी कभी रैली में कभी आपने इन संसाधनों को कम होते देखा है? क्या आपने अपनी रैली में जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या उसमें कभी कमी की? क्या आपने अपने काफिले में कभी एक दो गाड़ियां कम की? नहीं की। लेकिन इस देश की भोली भाली जनता को आप आएंगे और इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हवाला किसका देते हैं? भारत माँ का हवाला दे देते हैं कि माँ भारती के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कहते हैं आप इतना भारत माँ के लिए कर सकते हैं। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमियों से आप ये अपील करते हैं? फॉलो कौन करेगा आपकी बातों को? एक गरीब आदमी, मजदूर करेगा। क्या अमीर लोग इस आपकी बातों को फॉलो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या आप इन बातों को फॉलो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन आप भोली भाली जनता को आते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। आपने अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े काफिले चलते हैं, एक नेता के पीछे हजारों गाड़ियां चलती हैं, एक नेता के पीछे हजारों सुरक्षाकर्मी चलते हैं। क्या उनमें आपने कभी कमी की? नहीं की। लेकिन एक भोली भाली जनता को आप आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भारत है, इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर दीजिए, धर्म के नाम पे ब्लैकमेल कर दीजिए, मां भारती के नाम पे ब्लैकमेल कर दीजिए। और आपने क्या कहा अभी कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने भारत की चीजें खरीदें। हाँ, मैं मानता हूं बिल्कुल खरीदनी चाहिए, लेकिन विदेशों से व्यापार कौन करता है? आप विदेशों से सामान मंगवाता कौन है? आप मंगवाते हैं। अगर आप देश वहां से बाहर से कोई सामान नहीं मंगवाएंगे, क्या हम लोग चीन जाएंगे खरीदने? क्या हम अमेरिका जाएंगे खरीदने? क्या हम नेपाल जाएंगे खरीदने? जब आप वहां से व्यापार करते तभी तो यहाँ का लोग खरीदता है। और आपकी जो चीजें बनती वो तो बड़ी महंगी बनती हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, चाइना में विश्वास कर लेते हैं। भले वो 2 दिन चले, लेकिन कहते हैं चाइना। और आप भोली भाली जनता को कहते हैं, आपने कभी अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोला? नहीं बोला होगा। कुछ अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा ऐसा बोल रहा है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई बोलने में किसी को नहीं डरना चाहिए। सच बोलना हमारा कर्तव्य, धर्म है, अधिकार है।